हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग बेकरी स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ऐसा पाइनएप्पल केक घर पे बनाने वाले हैं। केक बनाते वक्त मैं आपके साथ हर एक छोटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक बार इस तरीके से केक बनाओगे तो केक की डिमांड्स आपके घर में बढ़ती ही जाएगी। केक बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है अंडा, 1 बाउल व्हिप क्रीम, 1 बाउल तेल, चीनी पाउडर और मैदा, और उसी के साथ फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पाइनएप्पल लिया है। सबसे पहले हम लोग एक कटोरी में एक अंडा फोड़ के डाल देते हैं। अंडा ऐड करने से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। चलो अब अंडे को फेंट लेते हैं। अंडे को हम लोग फ्लफी होने तक फेंट लेते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडा अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में अंडे होते ही है। हम लोगों ने सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से ली है। एक अंडे के हिसाब से सिर्फ मैंने 1 बाउल चीनी पाउडर लिया है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 3 के बैचेस में चीनी पाउडर ऐड करके इसे फेंटते जाएंगे। अंडा और चीनी पाउडर आप जब फेंटोगे तब आप नोटिस करोगे कि इसका कलर और ज़्यादा ब्राइट बन चुका है। इसमें अभी हम लोग 1 बाउल तेल ऐड करेंगे। तेल हम लोगों ने नॉन फ्लेवर्ड वाला यूज़ किया है। नॉन फ्लेवर्ड बोला जाए तो जैसे कि सोयाबीन या फिर सनफ्लावर ऑयल। 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा हम लोग इसमें ऐड करेंगे। पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो इसीलिए हम लोग 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड करेंगे। इन सब को हम लोग अच्छे से फेंट लेते हैं। इन सबको अच्छे से फेंटने के बाद हम लोग इसमें 1 कटोरी मैदा 3 के बैचेस में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे। इसे बैचेस में ऐड करना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलो केक का टिन ले लेते हैं और उसे हम लोग ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाने की जगह आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट बटर पेपर पे ऐड कर सकते हैं। ये केक टिन को बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर सूखा मैदा स्प्रेड किया है। बैटर रेडी है। चलो अब इसे हम लोग केक टिन में ऐड कर लेते हैं। नॉन फ्लेवर वाला तेल यूज़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो तेल का फ्लेवर केक को आ जाता है। सारा बैटर ऐड करने के बाद केक टिन को हम लोग इस तरह टैप टैप कर लेते हैं। ऐसा करने से अगर कोई बबल्स रहे तो वो निकल जाते हैं। चलो केक को बेक करने के लिए मैंने एक गंजी में इस तरह स्टैंड रखा था। इसे ढक के मैंने 15 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। इसमें अभी हम लोग केक टिन रख देते हैं और इसे आधा घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेते हैं। जब तक केक बेक होता है तब तक हम लोग व्हिप क्रीम को फेंट लेते हैं। व्हिप क्रीम सिर्फ हम लोगों ने 1 बाउल ही लिए है। देखिए कम्प्लीटली फेंटने के बाद 1 बाउल का पूरा 1 कटोरा व्हिप क्रीम बन चुकी है। आधा घंटा हो चुका है। चलो केक को चेक कर लेते हैं। हम लोग इस तरह टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। अगर टूथपिक क्लीन निकलता है तो आपका केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। केक को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इस तरह हम लोग इसे टर्न टेबल पे निकाल लेते हैं। चलो अब इस केक को हम लोग काट लेते हैं। इसे हम लोग एक कॉटन के थ्रेड से इस तरह बीच में से डाल के फिर खींच लेते हैं। इससे 2 इक्वल पार्ट में केक अच्छे से डिवाइड हो जाता है। देखिए केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन चुका है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें हम लोग चीनी पाउडर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हम लोग केक के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। एक बेस को हम लोग टर्न टेबल पे रखेंगे और उसके ऊपर अच्छे से शुगर सिरप स्प्रेड कर लेते हैं। शुगर सिरप अच्छे से ऐड करना ज़रूरी है, इससे केक मॉइस्ट बनता है। केक का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश स्प्रेड करेंगे। इस तरह हम लोग सारे केक के ऊपर पाइनएप्पल क्रश ऐड कर देते हैं। जब आप आखिर में केक बनाने के बाद ये केक खाओगे तब आप इसके हर एक बाइट में पाइनएप्पल का फ्लेवर एंजॉय करोगे। फेटी हुई व्हिप क्रीम को हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड करते इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आपका केक का बेस हल्का सा जल जाता है तो उससे चांसेस होते हैं कि आपका केक थोड़ा सा कड़क बन जाए। आप चाहे तो उस थोड़े से केक बेस को निकाल कर रख सकते हैं। इसे इवनली स्प्रेड करने के बाद आप चाहे तो पाइनएप्पल को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इसके ऊपर हल्के हाथों से स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ टॉपिंग की तरह। चलो अब इसे इवन हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं। केक बेस का जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं।
और हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर इवनली शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे। शुगर सिरप के बाद और फिर एक बार पाइनएप्पल क्रश स्प्रेड कर लेते हैं। और आखिर में तो आपको पता ही है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम को हम लोग ऊपर से और साइड में भी अच्छे से लगा लेते हैं। मार्केट जैसा पाइनएप्पल गनाश हम लोग घर पे ही बनाने वाले हैं। इसमें एक्स्ट्रा शाइन के लिए हम लोगों को न्यूट्रल जेल ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये केक परफेक्ट है डेकोरेशन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पाइनएप्पल गनाश बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। पाइनएप्पल गनाश बनाने के लिए एक गंजी में हम लोग 1 कप पानी ले लेते हैं। इसमें हम लोग लगभग 2 चम्मच चीनी पाउडर या फिर चीनी ऐड करते हैं और उसी के साथ 1 चम्मच पाइनएप्पल इसेंस और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके कलर के लिए हम लोग लिक्विड 1 टेबलस्पून फूड कलर ऐड कर लेते हैं। इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस पे हम लोग इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। गर्म करते वक्त इसे हम लोग कंटिन्यू घुमाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छे से बनाने के लिए हार्डली हम लोगों को 2 मिनट लगेंगे। जैसे ये बॉईल हो जाता है और इसकी अच्छे से कंसिस्टेंसी आ जाते हैं, वैसे हम लोग गैस बंद कर देते हैं। इसे आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर गर्म करोगे तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा बन जाता है। ये बन चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देने के बाद इसे हम लोग छान लेते हैं। इसे छान लेना ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई लम्स इसमें बचे रहे तो वो निकल जाते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है, इसे और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम लोग इसे केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। केक को हम लोगों ने टर्न टेबल पे ही बनाया है। चलो केक को हम लोग केक बेस पे शिफ्ट कर लेते हैं। जब तक हम लोग केक के लिए गनाश बना रहे थे तब तक मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था। केक के साइड को भी हम लोग थोड़ा सा डेकोरेटिव बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये प्लेट का यूज़ करके केक के साइड में अच्छे से डिज़ाइन बनाई है। केक के टॉप के ऊपर हम लोग गनाश स्प्रेड कर लेते हैं। आप चाहे तो गनाश पाइपिंग बैग में ऐड करके भी इवनली केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं या फिर मेरी तरह 1-1 चम्मच ऐड करके भी इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। चम्मच से मैं आसानी से स्प्रेड कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। थोड़ी थोड़ी देर केक को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है ताकि व्हिप क्रीम अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो रूम टेम्परेचर की वजह से व्हिप क्रीम पिघल भी सकती है। साइड से हम लोग पूरी तरीके से गनाश नहीं लगाएंगे, इवनली थोड़े थोड़े डॉट्स साइड में छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह। पाइनएप्पल को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और उसे 2 टुकड़ों में कर दिया है, कुछ इस तरह। एक एक स्लाइस को हम लोग उठाएंगे और इस तरह केक पे लगाते जाएंगे। पाइनएप्पल स्लाइस को कट करने के बाद मैंने उसमें से बीच वाला जो मोटा जाड़ा सा पार्ट रहता है वो भी निकाल लिया है, जिसे हम लोग स्टीम कहते हैं। ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पाइनएप्पल केक बनाया है और वो हर व्यू से देखना ज़रूरी है, इसलिए भी मैंने पाइनएप्पल के स्लाइस से इस तरह केक को डेकोरेट किया है। पाइपिंग बैग में हम लोग व्हिप क्रीम निकाल लेते हैं और केक को और ज़्यादा डेकोरेटिव बना लेते हैं। केक के बॉटम में मैंने इस तरह छोटे छोटे डॉट्स देके डेकोरेट किया है। टॉप में भी हम लोग कुछ सेम तरीके के डॉट से डेकोरेट करते हैं। आप चाहे तो फ्लावर बना के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर स्लाइड से ऑलरेडी डेकोरेशन कर लिया था, इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे डॉट से ही डेकोरेट किया है। केक ऑलमोस्ट बन चुका है। चलो तो मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ। केक जब भी आपको खाना है उसके 1-2 दिन पहले अगर आप केक बनाओगे तो वो फ्लेवर में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ऐसे करने की वजह ये भी है क्योंकि सारे लेयर्स में एक दूसरे का फ्लेवर आ जाए। पाइनएप्पल केक खाने के लिए रेडी है। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा टिप्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना मत भूलिए। आपको ये पाइनएप्पल केक की रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। केक बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।